और किस दिन पिक्चर्स होनी है, एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड। पूरा घर हमारा बीमार है। मैंने कहा इट इज काइंड ऑफ सैड, तो इसीलिए अपनी तरफ से। लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे हाथ में तो चीज है नहीं है। आउट ऑफ ऑल द कमेंट्स दिस वाज द मोस्ट। देखो राउंड 2 या 3 है, फिर से डोनेशन का सामान रख के जा रही हूँ। दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपको किस्सा बताने लगा हूँ बड़ा ही प्यारा, जिसको सुन के ना आप भी ऐसे लोटपोट होंगे जैसे हम हो रहे हैं। एक्चुअली नहीं होंगे वो, नहीं होंगे लोट, नहीं होंगे। तेरी अभी मैं दिखाता हूँ, रुक जा। तो बात ऐसी है दोस्तों, पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हाइप कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। थोड़ा सपोर्ट भी तो करो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं एंटरटेनमेंट वाली गल्ला दसना। तो दोस्तों शुक्रवार का दिन है, मैं जस्ट ऑफिस से वापस आया हूँ। आज ना बड़ा ही अजीब सा फ्राइडे था। अजीब क्यों था पता है? कल आने वाला वीकेंड ऐसा है जब हमने ना इतना ज्यादा काम करना है, बिकॉज आवर हाउस इज सून गोइंग टू बी लिस्टेड। अब उसको स्टेज करना है, सोना बनाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं भाई साहब रोज पानी चला रहा हूँ 2-2 बारी की घास हरी हो जाए अच्छी सी, और है भी बड़ी सोनी हरी। आप बिलीव नहीं करोगे, चदरे चुदरे बदल रहा हूँ, सफाइयाँ ऐसे कर रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था मैं इतना जान मारूंगा कभी सफाई में, बट करना पड़ेगा क्योंकि तो फिर घर की फोटो में खींचनी है और लगनी है, इसलिए काम बहुत है। और सानू में काम सुन के बुखार चढ़ गया। सही में काम सुन के बुखार चढ़ता है ना, जैसे वो हमें सच्ची में चढ़ गया। नेहा जी को आज दिन में बुखार था, तो क्योंकि कोई बीमार हुआ घर में, लुलू लेमन ने पीछे करी, कोई घर में बीमार हुआ और किसी ने दिया मम्मा को। अब इसको भी लगा मेरी आंखें जल रही है, मैं क्या तेरे को बुखार हो गया नेहा। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आपकी जैसे आप सब ठीक होंगे। हैप्पी फ्राइडे। मैं ना अंदर बैठी हुई थी, ऑफिस का ऑफकोर्स वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं लंच ब्रेक हुआ। मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, मेरे को नहीं लगता कि आई कैन कैरी ऑन विद नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे। मतलब उनको फ़ोन करके अपने मैनेजर को बोल देती हूँ कि मैं नहीं अब करूँगी, आई एम डन फॉर द डे। लेकिन फिर मैंने कहा बाहर निकलो, क्या पता मुझे धूप की ज़रूरत हो, क्या पता ये शरीर काम मांग रहा हो। और मैं उतरी और मैंने वही सारा काम कर दिया, सारी चीज़ें मैं फेंक आई, डोनेट हो गई। इसका भी कमाल है, बकली का भी थोड़ा। हाँ, मैं डोनेट कराई सब कुछ। और फिर मैंने आके जिसको फोन करा और मैंने कहा आई थिंक आई एम फाइन, आई वाज जस्ट नीडिंग टू वर्क, अब मुझे ठीक लग रहा है। फिर मैंने थोड़ा आराम किया, किसी तरह ड्रैग करा दिन, और फिर मैंने दोपहर को बकली पी। ये देखो सारी हमारी दुकान लगी हुई है, सब बीमार है थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने दवाई पी, अब मैं थोड़ी सी बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन लग रहा है बुखार तो चढ़ेगा। तो मैं घर आया, मैं भी खुद अपने आप को थोड़ा सा आज वीक महसूस कर रहा हूँ। मेरे को भी लग रहा है बुखार हो जाएगा, तो मैं भी दवाई वगैरह खा लूंगा। तो हमने ना ये सोच, और घर में आया भी है ना कोई लेके बीमारी, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि ना हमने आज, हमारा प्लान था नूडल्स एंड चिली चिकन बनाने का। तो आया कहती है मम्मा इज नॉट फीलिंग वेल, वी शुड मेक अ दाल। मैंने कहा इसको मोट दाल बना दे। तो मोट दाल एंड साथ में हम जो है चिकन मैरिनेटेड कर लेंगे। मैरिनेटेड इज ईजी, उसको ओवन में रखो एंड इट विल बी डन। बट नेहा कभी सुनेगी? नेहा नहीं सुनेगी। नेहा ने मेरे को हाँ तो कर दी, लेकिन करना देने वो है ना जेडे दिमाग च आ गई हुई गल। तो ये पेश है, पेश है। अगर मैं खाना ना करती तो तुम हाथ में थैला लेके आ रहे होते, नहीं लाता कुछ भी। मैं बोला बाहर का नहीं खाना था, तो मैंने बोला था मैं दाल खा लूंगा। मैंने कभी मना करा है तेरे को दाल खाने से? मतलब इस हफ्ते में 3 बार खा चुके हैं हम। तो दैट्स ओके। नहीं, फिर मुझे सिर्फ दाल नहीं खाई जाती, फिर मुझे साथ भी कुछ चाहिए। इट्स नॉट ओके फॉर यू बट इट्स ओके फॉर मी। दाल इज ऑलवेज ओके। आई नो, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रही, बट यू विल मेक माय लाइफ सिंपल एंड यू विल गो टू एन एक्सटेंट कि हाँ भाई बाहर से ले आते हैं, ये खा लेते हैं। आर्या का बहुत मन था कि बहुत दिनों से वो बोल रही थी, शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, लास्ट डे फ्राइडे को चिली चिकन एंड नूडल्स। तो फिर ना मैं बेचारी का शी वाज वेटिंग फॉर दिस डे। और ये इसने देखा तो कहती है मम्मा आपने बनाना शुरू कर दिया। मैं क्या बेटा वो तेरे लिए ना ग्लूकोज लगा होएगा ना, तो उसका जो स्टैंड नहीं होता वो पकड़ पकड़ के भी बनाएगी यहाँ खड़ी करके। मैं कहा नेहा अगर बाई चांस रब ना करे तेरे को कभी अस्पताल जाना पड़े ना, तू अस्पताल भी किचन वाला मांगेगी कमरा। तू कहेगी, तू वहां कहेगी मेरे को ना एक बार रोटी रोटी बनाने दो पहले। तो डॉक्टर लगा रहे हैं इंजेक्शन और ये किचन वो बना रही है रोटी। किचन वाला कमरा। तो रब ना करे दोस्तों ऐसा हो, जस्ट अ मजाक। बट नेहा जी इज सो फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड देन जो इसके दिमाग में आ गया, वी आर ट्राइंग टू मेक हर लाइफ इजी बट शी इज नॉट रेडी फॉर इट। मुझे लगता है फ्राइडे है कि आज वाले दिन तो दाल नहीं खानी यार, कुछ अच्छा खाने का मन है। अरे तबीयत के लिए तो देखें, अगर हम बीमार पै गए कल, फिर चालू काम कितना है पता है? मैंने सब कुछ धोना है। मैंने दोस्तों कल ना काफी वॉल्स वगैरह वॉश करनी है। बात ऐसी है, तुम्हें तो वैसे भी बुखार चढ़ जाता है काम के नाम पे, ठीक है? अच्छा, दैट्स बिसाइड द पॉइंट।
लेकिन कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, बट हो जाएगा। अभी हैं थोड़े से दिन, 4 दिन है हमारे पास। हाँ, क्योंकि ना वीकेंड लास्ट है ना दोस्तों, 4 दिन तो है हमारे पास, लेकिन वीकेंड लास्ट है। तो देखते हैं, क्योंकि मेरा प्लान है मैं सारे ये वेंट धोऊंगा, जो हमारा है एग्जॉस्ट वेंट वो भी धोऊंगा। तो जितने घर के वेंट हैं वो सारे धोने हैं, बेसबोर्ड वगैरह साफ करने हैं, अच्छे से सारी सफाई कर देनी है। पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, फोटो में तो सफाई वैसे दिखनी नहीं, थोड़ी बहुत नॉर्मल करनी चाहिए। मना किया था तुम्हें, तुमने कहा था मैं अपने हिसाब से सफाई करूंगा। ये वाली सफाई तो करनी चाहिए जब मूव आउट कर रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे प्रेजेंटेबल बना दूंगा ऐसे अच्छा। और फिर मैं घास नहीं काट रहा, घास काटूंगा फोटो होने से एक दिन पहले। तो फ्राइडे का दिन है, शुरू करते हैं दोस्तों, एंड आपको बनाए रखेंगे अपने साथ। जो काम हम करेंगे आपको दिखाएंगे। 2-3 हफ्ते हो गए जब से एलिफैक्स से आए ना, हम जा ही नहीं पा रहे कहीं पे, वीकेंड पे जाते नहीं, क्योंकि वीकेंड पे घर पे काम बहुत होते हैं। चिली चिकन फ्राई हो रहा है दोस्तों, चिकन फ्राई हो रहा है। कैसे हाथ में पकड़ी हुई है? ये हमारे नूडल्स हैं, ये जाएंगे अंदर उबलने में, थोड़े और पड़े हैं नेहा अभी। ये अपने सब्जियां नूडल्स की हो गई हैं, ये वाले लाते हैं दोस्तों हम नूडल्स, अगर आपको चाहिए तो ले आया करो। और स्वाद में कोई फर्क नहीं है। ये होल ग्रेन होते हैं, दीज आर होल ग्रेन स्पैगेटी। ओए होए मेरे पे छिट पैगी यार, बड़ी सुपर। मेरे पैर पे पड़ी छिट, सच्ची बोल रहा हूँ, इतनी तेज। चुस्ती देखो, चुस्ती। ये लग रहा था दोपहर को उसको बुखार था। अरे ये तेज हाथ ए से रब, बनती है चीजें। रब करे ये ठीक रहे बस रब करे, ये हिम्मत मुझे और बख्शे रब। आज दोस्तों मैं कर रहा हूँ सब कुछ, तो मैंने नेहा जी की खामी निकाली है। व्हेन यू आर बॉइलिंग नूडल्स नेहा, नेवर पुट मोर वाटर। कम वाटर रखें, जल्दी बॉयल होंगे, ठीक है जी। कम पानी रखें, बॉयल जल्दी होगा। आप जाइए, हम कुछ कर लेंगे। आपको हम तरीके बता रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। लग जाएंगे नीचे अगर कम पानी रखा। और तेरी गल तो नहीं गए यार, मैं चेक कर लें जरा। वो बाहर गिर गई क्या? चल, मेरे बिना घर में कोई काम नहीं हो पाएगा दोस्तों, जब तक मैं किचन से ना बनाना। आज मैंने अपने हाथ से नूडल बनाए, नूडल उबाले, सब कुछ मैंने किया। चिकन को मैंने फ्राई किया। अच्छा तुम्हारे अच्छा बोलने से क्या मतलब, बात कोई ऐसी हो जाएगी? सच बात है जो है। अब अगर मैं इनको ना बताऊं ट्रिक से कैसे जल्दी कुकिंग करने के, तो इनसे तो कुछ भी नहीं हो पाता। मैं चलो कोई बात नहीं, सारा ज्ञान रख के क्या फ़ायदा, शेयर करने से तो ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। चिली चिकन बाजार से मंगा ही लिया फिर हमने। नया के किचन नहीं रेस्टोरेंट है। प्रेजेंटेशन कोई खास नहीं है, आज मैं बहुत थकी हूँ। प्रेजेंटेशन की लोड है कोई? मतलब ये लग रहा है घर का है, ये तो पूरा बाजारी है दोस्तों। चलो जी, आइए तो स्टार्ट भी हो गई है, हम भी खाना खाते हैं। दोस्तों 9:15 हो पड़े हैं और बाहर मौसम चेक करो, ये देखो, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि रात है। आ रही है कहीं नज़र? कहीं नहीं आ रहा नज़र कि अंधेरा हो। इतना प्यारा मौसम है, स्काई इज़ सो इल्यूमिनेटेड विद ब्यूटीफुल मैजिकल कलर्स। और हम क्या कर रहे हैं, हमने चेंज चूंज करके अपना नेटफ्लिक्स देख रहे थे बैठ के, और अब थोड़ी सी डाउन चल रही है हालत। दूध बना रही हूँ। शुरू से ना जब आपको अच्छा फील नहीं ना हो रहा होता, जब आपकी तबीयत डाउन होती है, जब बुखार या कोल्ड या कुछ होता है, दूध पी लो ना रात को दवाई के साथ, तो समहाउ इट हील्स योर बॉडी। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना पीछे, ये डिश वॉशर चल रहा है, इसलिए वो ड्रेन आउट होता है, कभी पानी कभी भरता है, वो मिक्स हो रहा है, उस वजह से आपको आवाज़ आएगी। हमने सब कुछ काम वाम कर दिया है, देखो बर्तन वर्तन सब डन है। और आपको पता है जब इंडो चाइनीज़ टाइप कुछ बनाओ तो बर्तन भी बड़े लगते हैं, तो आज बड़ा थक गई मैं भी। बनाने का तो बड़ा मज़ा आया, स्वाद से खाया भी सबने, बड़ा मज़ा आया। लेकिन वो ज़बरदस्त बना था, लेकिन ना बाद में जो बर्तन वर्तन हो जाते हैं, जिसने सफाइयाँ करी, गार्बेज गुर्बेज फेंका, सब कुछ कर वर के हम लोग बैठे, लेकिन हालत तब तक काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। अब रात को या तो मैं बकली पीऊँगी, ये देखो जो ये पड़ी है ना, ये अच्छी होती है, इसमें सारा कुछ होता है। आर्या की तो चल रही है टाइलनॉल, ये देखो। अभी हमने चेक करा था, मेरा है 37.6, जस का है 37.8, हम दोनों डाउन है। सो इट इज़ लाइक आप इतना स्ट्रेस आउट हो जाते हो ना 5 दिन इस बार, ऊपर से मेंटल स्ट्रेस बड़ा होता है कि घर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें चल रही हैं। आर्या बीमार हो गई, जिस वजह से हम लोग ना सारे डाउन हो गए। कल काम इतने हैं, पता नहीं कैसे होंगे, बट
इट इज़ रियली टेकिंग टॉयल ऑन आवर हेल्थ नाउ. ऑल ऑफ दिस स्टफ इतने दिनों से जो चल रहा है ना, अपने आप को बहुत पुश कर रहे हैं हम. बॉडी भी कह रही है कि डोंट पुश योरसेल्फ सो मच, टेक अ ब्रेक. बट अब ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं है. होपफुली टुमारो विल बी अ बेटर डे. तबीयतें अच्छी होंगी और हम लोग अपना जो सो कॉल्ड गोल है वो अचीव कर पाएंगे कामों का. क्योंकि जैसे कि आपको जस्ट ने बताया 3-4 दिन ही रह गए हैं. उसके बाद होपफुली थिंग्स विल गेट स्मूथ. आपको बताएंगे आगे आगे जैसे होगा. अभी मैं दूध बनाऊं और फिर लेके आऊँ. दोस्तों तबीयत ख़राब हो रही है. तबीयत ख़राब होनी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते. हमारे हाथ में तो चीज़ है नहीं है. ये तो रब ने जो बनाया है, जैसी रब की मर्जी. हम तो बस जैसे नचा रहा है रब, हम नाच रहे हैं. सोचा तो बड़ा कुछ होता है इंसान ने कि मैं वीकेंड पे पैसा फट्टे चक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. वीकेंड आते आते ऐसी डाउन हो गई हालत. 37.8. थोड़ा सा हरारत हल्की सी है, ज़्यादा बुखार तो नहीं है. बट मेरे को लग रहा है कि मतलब मैं ना सवेरे उठूँगा तो मैं ठीक होऊंगा. अपने आप को मैं ये थोड़ा सा आश्वासन दे रहा हूँ कि सवेरे मैं ठीक होऊंगा. काफ़ी चीज़ें ना इकट्ठी हो गई हैं मन में ना. ऐसे हो रहा है कि दिमाग पे हावी हो गई है ये चीज़ कि हमने ठीक रहना है, हमने ठीक. आप देख ही रहे हो कितनी पजोपज चल रही है पिछले कितने दिनों से. गराज सेल वाज द बिगेस्ट वन एंड वी आर लाइक 2-man आर्मी. इतना काम होता है घर में. ऐसे लाइक कानों को हाथ लगा लो यार, घर बेचने पे आओ तो. सो इसलिए बड़े घर नहीं होने चाहिए, लॉट्स एंड लॉट्स. छोटा घर हो. ये तो कमेंट बोल रहे हो आप किसी का. सबसे अच्छा तो एक कमेंट एक आया था ये कि यू आर क्लीनिंग योर बेसमेंट बिकॉज यू आर रेंटिंग इट आउट, एंड उससे जो पैसा आएगा उससे फिर आप स्नो क्लीनिंग कंपनी हायर करोगे. तो guys, क्योंकि आपने स्नो ब्लोअर भी भेज दिया. आउट ऑफ ऑल द कमेंट्स दिस वाज द कमेंट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. तो बेसमेंट साफ करिए. नहीं, घर बेचना है दोस्तों, ये तो बात पक्की है. घर बेचना है और बात भी हो रखी है, सब कुछ हो रखा है. बस हमने डेट भी मिली हुई है जिस दिन लिस्टिंग लाइव होनी है और किस दिन पिक्चर्स होनी है. एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड. दैट्स व्हाई वी आर लिटिल वरिड कि अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो हु इज गोना कम एंड क्लीन एवरीथिंग अप फॉर टुमारो. आई मीन फॉर पिक्चर्स, फॉर अ पिक्चर डे. हमारा पिक्चर डे है, जैसे बच्चों का पिक्चर डे होता है स्कूल में, हमारे घर का भी पिक्चर डे है दोस्तों. तो पिक्चर्स करवानी है एंड देन जो है घर को सेल पे लगाना है. सब कुछ प्लान हो चुका है. आपको जैसे जैसे चीज़ें मुकम्मल होंगी आपको बताएंगे. तो दूध पीते हैं. दूध हमें शक्ति देगा और हम कल सवेरे सेट हो जाएंगे. पियो ग्लास फुल दूध 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 है, गाना होता था. दूध है मस्त इन, नहीं दूध है मस्त इन एवरी सीजन. पियो दूध फॉर हेल्दी रीजन, दूध पी लो रहोगे फिट एंड फाइन, जियोगे पता नहीं पास 9999. ये किस किस को याद है दूध ना. ये 90s के बच्चों को पता होगा ये गाने जो आते थे. भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी एडमिंटन वालों. भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी आपकी सिटी में है, पता नहीं आप गए हैं कि नहीं. गुरुद्वारा मिल्सवुड एडमिंटन में भाई लखविंदर सिंह जी. ये भी कारण है हम यहाँ से मूव हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को ना कीर्तन वगैरह सुनने का बड़ा होता है, तो हमारी सिटी में आते ही नहीं. जस्ट ट्राई टू सेल मम्मी टू. मम्मी जहाँ में मूव होंगे वहाँ पे कम से कम ये सब कीर्तन तो सुनने को मिलेंगे, साथ में बैठ के कीर्तन सुनेंगे, ऐसे बोलते हैं बोला पहले मम्मी को. इस ट्राई टू सेल मैं मम्मी को क्या है, मैं क्या मम्मी अपना कीर्तन वगैरह सुनया करांगे आराम नाल है. बाकी जी रब नू मंजूर, जो रब की रजा में राजी हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं. लेकिन देख के बड़ा मेरे को अच्छा लगता है कि सोच इमेजिन कर, मैं अगर जा सकता हुआ सामने, मेरे को पता भाई लखविंदर सिंह जी आ रहे हैं गुरुद्वारे. एक्चुअली ना यहाँ पे टाइम से नित्यनेम तो होता है, लेकिन बड़े बड़े जैसे कीर्तन समागम हो या जो भी मानी हुए रागी हैं वो सारे कोई भी नहीं आते. तो दे स्टॉप इन वैंकूवर, BC, कैलगरी, एल्बर्टा आते हैं. एल्बर्टा सारे कैलगरी, आते हैं. हाँ एडमिंटन भी आ गए हैं. देखो एडमिंटन कैलगरी तो दोनों हमारे यहाँ पे कोई हजूरी रागी नहीं आते, कोई वो नहीं होता जो समागम. ये लोग मतलब बहुत मिस करते हैं, जस और मम्मी तो बहुत ज्यादा. तो वो होता है कि एटलीस्ट इंसान ये तो सुख ले पाए. कनाडा में सब कुछ होते संध्या, वी कांट लिसन एंड वी आर डिप्राइव्ड. 15 साल हो गए यार. 15 साल हो गए. जस का ऐसा दिल होता है जब भी रविंदर सिंह जी आते थे. तो
मैंने कहा इट इज़ काइंड ऑफ सैड, तो इसीलिए अपनी तरफ से ज़िंदगी रही और हम नसीब में हुआ तो जाके ज़रूर ये सुख हमें नसीब हो, रब हमें दिखाए ये दिन की हो पाए ये चीज़ हमारी मुकम्मल। छोटी सी ख्वाहिश है। ये तो कनाडा जैसी जगह पे तो ये है ही नहीं ऐसी चीज़ की मुश्किल हो, बड़े आराम से आते हैं ये। तो होपफुली हमारी किस्मत में हुआ और इतने श्वास हुए कि हम इसको आनंद मान पाए, ले पाए। तो या और मैंने कल हलवा बनाया था, ये देखो गरम गरम है, थोड़ा सा रह गया है कड़ा प्रसाद वाला हलवा, आइए खाइए। तो वो हमने कल ही बना दिया था क्योंकि कल आर्या बीमार थी, राइट। तो हमने भी थोड़ा थोड़ा कल खा लिया था, आर्या के लिए थोड़ा सा बचा हुआ है। आर्या उठ के खा बेटा। दूध बट नो चीनी इन इट, नो चीनी, आर्या की हल्की सी डाली है। और मैं साथ में थोड़े से रस लाई हूँ, मैं कहा ऐसे दूध नहीं पिया जाता मेरे से, सिर्फ खाली वाई करता है दूध। ये लोग नहीं मानते कि वाई करता है, बट वाई करता है ना दोस्तों, सिर्फ दूध बिना चीनी के और बिना कुछ साथ में। अरे कुछ नहीं वाई, मुझे तो लगता है वाई करता है। ये वाई बादी क्या होती है ये वही जान सकता है जिसको होती है, ठीक है। हमारी वाइफ को वाई करता है, बस हमें नहीं करता। तुम्हें जेड करता है। तो बस दोस्तों बैठे हैं, बड़ा ही अच्छा माहौल है, वीकेंड हमारा और अब की देर मैंने स्प्रिंकलर नहीं चलाया, बड़ा अच्छा हो रहा है। कल कर देना ना, सुबह तो घर ही हो आप, भज दौड़ कर सकते हो। कल सवेरे कर रहे हैं, देखते हैं तबीयत। क्या दूध है, बड़ा मजा आ रहा है। इतना मतलब मैंने बॉइल्ड मिल्क है ऑफ कोर्स, लेकिन इतना गरम गरम मैं पीती नहीं हूँ। मेरे को अच्छा लगता है गरम पीना, लेकिन इतनी टकोर देता है ना आपके गले को, औषधि है भाई। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे ना, दूध पियो, को चोट लगी दूध पियो हल्दी डाल के। इवन पेपा पिग में जब पेपा को कोल्ड हो जाता है तो कहते हैं ग्लास ऑफ मिल्क पी के। हम कहते थे, ये यूके का सीरियल है ना, ये हमारे इंडियन चीजों को प्रेरित है। हाँ, इंडिया से। लेकिन सच्ची यार मेरे को दूध की पता है कब से, ये मेरी तो यादें जुड़ी हुई हैं। प्रभात फेरी के टाइम की सवेरे सवेरे जो गर्म दूध मिलता था ना सर्दी में, हा, वो था आनंद। वो प्रभात फेरी के टाइम पे बादामों वाला गरम गरम दूध जो मिलता था, दैट वाज अमेजिंग। यहाँ पता नहीं क्या चक्कर है ना, मौसम बदल रहा है, गरम सर्द हो जाता है बच्चा। ये लोग तो ठंड में भी बाहर भेज देते हैं उठा के। एवरी सिंगल डे व्हेन इट वाज रेनिंग, कनमन सारा दिन ड्रिजलिंग हो रही थी, फिर भी स्कूल वालों ने बोला बाहर जाओ खेलो। स्विमिंग भूल गई तू, इट वाज अ स्विमिंग डे, 16 डिग्रीज। आपको पता है दोस्तों 16 डिग्री में इनका स्विमिंग डे था। वो बच्चे बेचारे गीले होके जब तुम वॉक करके वापस आते हैं ना, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे चलो है, फिर भी इतना पास नहीं है नेहा, नहीं है, बहुत दूर है। तो अबाउट होगा एक किलोमीटर के करीब होगा। हम जाते भी हैं गाइस वॉकिंग पे, आपने देखा ही है, वहां दिखाया भी है आपको तो स्विमिंग। वहां से स्कूल तक वॉक। अब पता क्या होता है, आती बारी बच्चा आ गया, जब जाती बारी ना नेहा, हवा ठंडी हवा में गीले हो तुम ऑलरेडी। एंड वो ना आउटडोर ओपन पूल है, वो इंडोर पूल नहीं है। इंडोर पूल तो भी वो नहीं है। ऐसे हवा पड़ती है। इवन जो इंस्ट्रक्टर थी ना, जो आर्या को सिखाती थी, पहले ना आर्या इंडिविजुअल क्लासेस नहीं लेती थी, आर्या ये पब्लिक स्विमिंग में ही सीखती थी लेसन। तो वो पता है पूरा डाइव सूट पहन के आती थी, सारे बच्चों ने पहनी होती है। एक्चुअली उसने तो पानी में ज्यादा रहना होता था ना, लेकिन ऑनेस्टली ना यहाँ पे हाल नहीं है। इंडोर पूल में सीखो तब सही रहता है, हमारे मार्टिन्सविल में है नहीं इंडोर पूल, इस वजह से वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ पे मौसम हमेशा जब भी वो जाती है स्विमिंग के लिए स्कूल की तरफ से, हमेशा दोस्तों मौसम इज सो डाइसी एंड सो अनप्रेडिक्टेबल। कभी बारिश हो रही होती है, कभी हवाएं चल रही होती हैं, फिर भी ठंड तो होती है। सस्कैचुअन में आई थिंक प्रेरी प्रोविंसेस में ही इवनिंग्स आर ऑलवेज कूलर, तो चाहे दिन में जितना मर्जी गर्मी हो, शाम में ठंडी हो जाती हैं। और जब हवा चलती है वो ठंडी ही चलती है। गर्म हवा वाले दिन 10 दिन भी नहीं होते होंगे पूरे। टाइम टू हैव मेडिसिन। आर्या की एरी डोज, मेरी एरी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ कोल्ड मेडिकेशन, डे टाइम रिलीफ। लाइफ का ब्रांड बहुत अच्छा होता है। इंस्टेड ऑफ हैविंग नामी ब्रांड ना, ये भी सेम सॉल्ट होता है। आर्या देखो काजू लेके आई है साथ, ये सिर्फ दवाई नहीं खा पाती, इसको अजीब लगता है इसका बबल गम का टेस्ट। हाँ, I feel like it actually doesn't taste like bubble gum. All the kids out there have to tell me if they agree with me, because all my friends agree with me. और जज जी शायद बकली लें, पता नहीं, अभी आएंगे तो लेंगे। ये चल रहा है अभी फ़िलहाल हमारी लाइफ में, सब बीमार है, पूरा घर हमारा बीमार है, ये चल रहा है हमारी लाइफ में। थर्मामीटर लगाएं और देखें। अब नहीं, मेरे को नहीं है बुखार, नहीं, तू देख ले अपना। मैं तो सेट हो गया हूँ। बकली लेनी है। मैंने कितने बजे ली थी? 6 बजे ली थी, 6:15। तू तो ठीक हो मुझे गई। भी नहीं है।
37.1। और अगर बीप बीप आए ना और रेड आए तो पता लग जाता है राइट अवे। हाँ, तू ठीक है तो फिर मैं भी ठीक ही हूँगा। ले लो गोली तो लेनी है। वो कहती है डू नॉट एक्सीड मोर देन 8 टैबलेट्स इन 24 आवर्स। इन 24 आवर्स। in 24 तो ये देखो, ये गोली के हिसाब से देखो लिखा है टेक 1 कैपलेट एवरी 4 to 6 आवर्स। टैबलेट इफ नो कैपलेट नहीं, कैपलेट ही लिखा हुआ है, हैं? देख लो। कैपलेट बोलते हैं इसको, मेरे को तो लगा टैबलेट हम बोलते तो टैबलेट ही बोलते थे इंडिया में। चलो छोड़ो। यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ रही हूँ। इफ नो रिलीफ टेक 2 कैपलेट्स एट नेक्स्ट डोज। डू नॉट टेक मोर देन 8 कैपलेट्स इन 24 आवर्स। जस जी ने तो ले भी ली बात करते करते। हमारे पास टाइम नहीं, हमारा मैच शुरू हो गया। बस ओके अब बुखार नहीं है। ऑफ कोर्स सब ठीक रहा, हम ठीक रहे तो आपको कल मिलेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय।